द्वारका, एक ऐसा नाम जो मिथक और हकीकत के बीच कहीं तैरता है। एक ऐसे शहर की कहानी जो हजारों साल से सिर्फ पता है किताबों में जिंदा थी। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि समुंदर की गहराइयों में आखिर छिपा क्या है। हम सब ने महाभारत और पुराणों में भगवान कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका के बारे में सुना है, लेकिन सच कहूं तो लंबे समय तक इसे बस एक काल्पनिक कथा ही समझा जाता था। सोने चांदी और रत्नों से जड़े 9 लाख महल वाला एक शहर, ये सब आप जानते ही हैं, एक कहानी जैसा ही लगता था। लेकिन फिर आज के जमाने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल यही है कि आखिर गोताखोरों को अरब सागर की गहराइयों में ऐसा क्या मिल गया। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है साल 1983 में। एक ऐसी खोज जिसने इस पौराणिक कथा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, गोताखोर समंदर की नीली गहराइयों में उतर रहे हैं और अचानक रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कुदरती हो ही नहीं सकता। विशाल दीवारें, मजबूत बुर्ज और पत्थरों से बनी नालियों जैसी चीजें जो किसी डूबे हुए शहर की गवाही दे रही थीं। उस पल उनकी सांसें मानो थम सी गई होंगी। अब यह खोज इतनी बड़ी क्यों थी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस पौराणिक कथा को जानना होगा जिसके निशान खोजे जा रहे थे। तो चलिए द्वारका के बनने की कहानी पर चलते हैं। तो हुआ ये कि जब कंस के ससुर जरासंध मथुरा पर बार बार हमले कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की और समुद्रदेव ने उन्हें 153.6 किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस शहर का पैमाना। भागवत पुराण के हिसाब से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल बनाए थे, वो भी सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से सजे हुए। मतलब ऐसा लगता होगा मानो जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। और देखिए, द्वारका सिर्फ भव्य नहीं थी बल्कि अपने समय से बहुत आगे थी। एकदम वेल प्लान्ड शहर जहां सड़कें सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं। पानी की सप्लाई के लिए एडवांस सिस्टम थे। मतलब ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, एक सेल्फ सफिशिएंट शहर था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। अब द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां श्राप और सर्वनाश की छाया है। तो द्वारका के अंत की नींव असल में 2 श्रापों ने रखी। पहला था गांधारी का श्राप, जो उन्होंने महाभारत युद्ध के 36 साल बाद दिया था। और फिर एक और घटना हुई जब कृष्ण के बेटे सांब ने गर्भवती औरत का नाटक करके ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने पूरे यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। और हुआ भी ठीक वैसा ही। समय के साथ यदुवंश के लोगों में घमंड बढ़ता गया और एक दिन समंदर किनारे एक जश्न में नशे और अहंकार में चूर होकर वे आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। दोनों भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। यदुवंश के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण वन में चले गए, जहां एक शिकारी के तीर से उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये दुनिया छोड़ी, समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और पलक झपकते ही पूरी द्वारका नगरी लहरों में समा गई। वो शानदार अध्याय खत्म हो गया और द्वारका सिर्फ किताबों के पन्नों में एक याद बन के रह गई। लेकिन चलिए अब हम 20वीं सदी में वापस आते हैं, जहां इस कहानी के सबूत खोजने की कोशिशें शुरू हुई। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों लग गए। 1963 में जमीन पर कुछ पुराने बर्तन मिले। फिर 1979 में डॉक्टर SR राव ने समंदर में खोज शुरू की। 1983 में उन्हें वो विशाल दीवार मिली और 1992 तक 12 मिशन के बाद ये लगभग पक्का हो गया था कि समुंदर के नीचे एक पूरा शहर दफन है। और इस पूरी खोज के पीछे थे डॉक्टर SR राव। उनका विश्वास बहुत मजबूत था। कई लोगों ने उनकी बात को धार्मिक कहकर खारिज कर दिया। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से अपना मिशन शुरू किया था। लेकिन उनका मानना था कि अगर रोम और एथेंस की खुलाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। तो 1990 के दशक तक ये तो साफ हो गया था कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी। लेकिन अब दुनिया को और भी ठोस वैज्ञानिक सबूत चाहिए थे। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कैसे इस रहस्य से पर्दा उठाया। 2001 के बाद तो ये खोज एकदम हाईटेक हो गई। एडवांस सोनार जैसे उपकरणों से समंदर के नीचे का एक डिजिटल नक्शा बनाया गया। मतलब अब पुरातत्वविद सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मशीनों से खोज कर रहे थे। और ये स्लाइड कमाल की है।
क्योंकि ये सीधे सीधे कथा और विज्ञान को आमने सामने रखती है। कथा कहती है कृष्ण ने समंदर से जमीन ली, विज्ञान कहता है कि ये जगह डूबी हुई रिक्लेम्ड लैंड पर है। कथा कहती है शहर लहरों में समा गया, विज्ञान को उस दौर में समंदर के जल स्तर में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी के सबूत मिलते हैं। हर पौराणिक दावे के सामने एक वैज्ञानिक खोज खड़ी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तो कार्बन डेटिंग से हुई। जब वहां से मिली चीजों को लैब में भेजा गया तो एक कलाकृति 9000 साल पुरानी निकली। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उस इलाके में इंसानी सभ्यता का इतिहास हड़प्पा से भी हजारों साल पुराना हो सकता है। तो द्वारका की कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं है। ये आस्था, इतिहास और विज्ञान के संगम का एक प्रतीक है। और ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है। अभी हाल ही में इसी साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की और श्री कृष्ण की याद में मोरपंख अर्पित किए। इस घटना ने द्वारका की कहानी को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। आज असल में द्वारका दो रूपों में मौजूद है। एक पानी के ऊपर, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और दूसरी पानी के नीचे, जो एक पुरातात्विक खजाना है। दोनों मिलकर एक ही कहानी सुनाते हैं। द्वारका की खोज ने यह साबित कर दिया है कि जिसे हम सिर्फ मिथक समझते हैं, वो हमारे इतिहास की गहरी सच्चाई भी हो सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक पूरा शहर हजारों साल तक खोया रह सकता है, तो हमारे अतीत के और कौन से सच हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।